हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बॉर्न टैरोट। एंड ये रीडिंग नो कांटेक्ट वालों के लिए होने वाली है, जो लोग अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में हैं। ठीक है, एंड लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए नो कांटेक्ट की सिचुएशन में। एंड उससे पहले जो लोग भी चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो आप कनेक्ट मैसेज कमेंट करें। ठीक है, एंड एवरीडे मैं 9 PM लाइव भी आता हूँ, तो आप चाहो तो मेरे से इवनिंग टाइम पे कनेक्ट कर सकते हो। एंड जो मैसेज जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है आप उन्हीं को लें, बाकियों को आप छोड़ दें। मे बी वो मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं नो कॉन्टैक्ट में टॉरस आपके लिए। अगर आपका सन, मून, वीनस राइजिंग में टॉरस है तो ये एनर्जी एंड मैसेजेस आपसे रेजोनेट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या सिचुएशन है आपकी। ओके, 1 2 3 4। तो मेरे पास सबसे पहला कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ स्वॉर्ड, 8 ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से अवेलेबल हैं। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सिर्फ वाटर एनर्जी यहाँ पे नहीं है, बाकी तो ऑलमोस्ट यहाँ पे काफ़ी साइन अवेलेबल है, बट स्ट्रांगली मुझे लियो, वर्गो दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर या तो लियो या वर्गो या फिर टॉरस, ये उनके राइजिंग चार्ट में हो सकते हैं। ठीक है, चार्ट में राइजिंग में हो सकते हैं ये। 5 ऑफ पेंटिकल, देखो तो 5 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिख रहा है कि अभी तो आप लोगों को ना कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश नहीं होने वाला। ठीक है, एंड मुझे लग रहा है कि ये जो लोग हैं ना, ये काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है। ये रीसेंट नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में नहीं गए हो आप लोग। ठीक है, काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो। एंड यहाँ पे ना बिट्रेल की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। तो आप में से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने ना आपको यहाँ पे धोखा दिया है। ठीक है, एंड जितने भी प्रोमिसेस उसने, जो भी चीज़ें उसने आपसे प्रॉमिस करी थी वो सारी ब्रेक कर दी है। एंड हो सकता है शायद आपको यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी उन्होंने मतलब सिचुएशन दिया है। 5 ऑफ स्वॉर्ड है, 5 ऑफ स्वॉर्ड से देखो मेरे को यहाँ पे ना सिचुएशन बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक लग रही है। एंड आप दोनों के बीच में ना मुझे ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि अब ना आप भी कहीं ना कहीं इस रिलेशन से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, बट मुझे दिख रहा है कि आप अभी भी ना इस रिलेशन में स्टक हो रखे हो। ठीक है, आप कोई भी नई एनर्जी को या किसी नए रिलेशन में अभी आप जाना नहीं चाहते, एंड आप इसी पर्सन का वेट कर रहे हो। और अगर तो देखो आप लोग रिसेंट ही नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में गए हो, तो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों ने काफ़ी ना हार्श वर्ड बोल के नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन करी है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि उनके पार्टनर ने ना जानबूझ के इस सिचुएशन को क्रिएट किया है। हो सकता है कि आप लोग कमिटमेंट की बात कर रहे हो। ठीक है, फर्दर स्टेटमेंट उसकी फ्यूचर की बात कर रहे हो, तो आपके पार्टनर ने आपको तब भी मुझे दिख रहा है कि जानबूझ के नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट कर दी ताकि उनको जवाब ना देने पड़े, एंड कुछ टाइम आप लोगों में बात ना हो, एंड फिर से आप लोगों की बात होनी शुरू हो जाए। तो ये वो लोग हैं जिनके पार्टनर ना इन एंड आउट सिचुएशन में रहते हैं। ठीक है, तो ये उन लोगों की भी एनर्जी है। और जो लोग काफ़ी टाइम से लो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में, देखो उनके लिए तो मुझे अभी बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। हो सकता है उनको कोई कैजुअली हाय हेलो इस तरह का मैसेज आ जाए, या व्हाट्सएप पे या फिर किसी सोशल मीडिया पे हल्का फुल्का कम्युनिकेशन हो जाए, तो बात अलग है। ठीक है, बट जो लोग अभी रिसेंट नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में गए हैं, एंड जिनके भी पार्टनर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर एरीज, लियो, सजिटेरियस इनमें से हो सकते हैं, तो देखो उनके लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, इसके ऊपर एफर्ट्स मारना तो चाहते हैं, बट वो एफर्ट्स मार नहीं रहे हैं। तो आप लोगों में बेसिकली क्या है कि शायद उनको भी ये लगता है कि इस रिलेशन के ऊपर एफर्ट मारने का फ़ायदा नहीं है, एंड शायद उनको ये भी लगता है कि इस रिलेशन के ऊपर काम करना या इसको बिल्ड करना उनको वर्थ इट नहीं लगता, एंड दैट इज़ द रीज़न वो इससे नो कॉन्टैक्ट करके इससे मूव ऑन होने की सोच रहे हैं। तो मुझे कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी भी आ रही है। ठीक है, एंड पेज ऑफ वॉन्ड से मुझे ये दिख रहा है कि देखो कोई ना नया कनेक्शन आप लोगों की लाइफ में आ सकता है, या तो फिर आपको आपके पार्टनर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर वो एरीज, लियो, सजिटेरियस है। और ये भी उन लोगों के लिए जो ज़्यादा लंबे टाइम से नो कांटेक्ट में नहीं है।
लाइक जो मतलब जिनको 1 साल हो गया या 1.5-2 साल हो गए हैं, तो उनके लिए तो मुझे एक नई एनर्जी, एक नया पार्टनर आता हुआ दिख रहा है। एंड जिन लोगों को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कुछ ही टाइम हुआ है, तो उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। बट मुझे लग रहा है कि जब कम्युनिकेशन आएगा भी ना, तो आप लोगों के बीच में अभी ना ईगो क्लैशेस इतने ज़्यादा हैं, तो हो सकता है शायद आप लोगों में दोबारा से फाइट ही हो, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे फ़िलहाल आपके पार्टनर की दिख रही है। एंड काफ़ी सारे लोग ना मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं ना मुझे दिख रहा है कि आपको पता भी है, एंड उसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों की दिख रही है, ठीक है। एंड आपके लिए मैं निकाल देता हूँ अब ओरेकल कार्ड्स में कि क्या गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी है एंड जिनको पता है उनके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं उनके लिए। ओके, तो देखो मुझे यहाँ पे रीफ्रेम का कार्ड आया है। तो रीफ्रेम का मतलब देखो ये है कि आपको ना चीज़ों को दोबारा से री एनालाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आपको एक डिफरेंट नज़रिए से इस सिचुएशन को देखने की ज़रूरत है एंड फिर आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी, ठीक है। हो सकता है कि शायद अभी ना आप इसको एक ही वे से आप चीज़ों को देख रहे हो, तो आपको यहाँ पे ना अपनी व्यू पॉइंट को चेंज करके एक डिफरेंट नज़रिया देने की ज़रूरत है, ठीक है। डिफरेंट तरीके से आपको इसको रीफ्रेम करने की ज़रूरत है ताकि आपको एक एक्चुअल क्लैरिटी इसमें मिले, ठीक है। तो रीफ्रेम करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड साइंस से मुझे ये दिख रहा है कि देखो कुछ बहुत सारे लोगों को ना ऑलरेडी काफ़ी सारे साइंस उनको दिख रहे होंगे अपनी ठीक है, लव लाइफ को लेके, या फिर जो लोग नो कांटेक्ट में, हो सकता है उन्हें कुछ रिपीटिंग नंबर्स दिख रहे हो, उनको ड्रीम्स आ रहे हो, या फिर उनको कुछ सडन थॉट आ रहा हो। तो देखो उन साइंस को आप अभी इग्नोर मत करो, ये आपको यूनिवर्स सेंड कर रहा है, ठीक है। एंड ये आपके रिलेशन से रिगार्डिंग ही है, तो इस टाइम पे आपकी इंट्यूशन देखो बहुत ज़्यादा हाई है। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से मुझे ये दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि अभी आपको ना इस रिलेशन में या फिर इस एनर्जी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स मारने की ज़रूरत नहीं है। आप इटसेल्फ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो, ठीक है। तो आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अपने आप को ना डिवाइन के ऊपर आप छोड़ दो, डिवाइन टाइमिंग के ऊपर, ठीक है। ऑलरेडी आपके लिए लव आ रहा है, बट अगर आप देखोगे नहीं, अपने आप को ओपन अप नहीं करोगे, तो आपके लिए लव नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो देखो मुझे दिख रहा, मैंने बोला ना कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि नई शुरुआत आ रही है, बट वो पुराने पार्टनर पे फंसे हुए हैं, तो उनको लगता है कि नहीं मुझे इसी का ही वेट करना चाहिए, एंड ना तो चीज़ों को रीफ्रेम कर रहे हैं, ना री एनालाइज कर रहे हैं, एंड एक ही सिचुएशन पे बैठे हुए हैं, एंड पार्टनर बहुत ज़्यादा आप लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, जिनको 7-8 महीने या साल से ऊपर हो गया, तो देखो उनके लिए तो क्लियर गाइडेंस यहाँ पे यूनिवर्स यही आ रहा है कि एक नई शुरुआत उनके लिए आ रही है, उनको उस शुरुआत को देखने की ज़रूरत है। एंड जो लोग अभी रिसेंट नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में गए हैं, ठीक है, यहाँ पे ट्रस्ट का इशू है, ट्रस्ट इशू यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अगर आप लोगों में कम्युनिकेशन जैसे इनिशिएट तो होगा, बट आप लोग ईगो क्लैशेस से थोड़ा दूर रहें, ठीक है। तो ओवरऑल मेरे पास यही मैसेजेस थे आपके लिए, एंड आई होप आपसे ये एनर्जी कनेक्ट करी होगी, सिचुएशन आपसे रेजोनेट करी होगी। एंड अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मेन वेल, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।